बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर लिसनर, कल के सेशन में हमने बात की थी इन्फ्लेमेशन के बारे में। हमने इन्फ्लेमेशन को डिफ़ाइन किया था। इसके अलावा हमने लर्न किया था कि इन्फ्लेमेशन के पर्पस क्या होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन क्यों हो जाती हैं। इसके अलावा हमने काजिज़ की बात की। इसके अलावा हमने उस मेकेनिज़म की बात की थी कि जब भी हम किसी सेल्स को इंजर्ड करते हैं तो उसमें से कुछ केमिकल रिलीज़ होते हैं। वो केमिकल्स क्या करते हैं, हमने उस मेकेनिज़म की कल डिटेल में बात की थी। आज हम बात करेंगे कि वास्कुलर सिस्टम के अंदर नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, और जब इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, जब हमारे कोई भी सेल इंजर्ड हो जाते हैं, तब ऑस्मोटिक और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के ऊपर क्या असर होता है, हम उसकी बात करेंगे आज। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ अ कैपिलरीज एंड दिस इज़ larger artery, and remember this is venous end, this is venous end of capillaries. Let me draw a little bit larger so we can easily understand. This is venous end. Venous end. Normally, hydrostatic pressure 35 मिलीमीटर mmHg प्रेजेंट होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड व्हाट इज़ कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जिसका काम होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है इस कंपार्टमेंट से फ्लूइड को एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट तक शिफ्ट करवाना। और कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर का काम क्या होता है कि इस कंपार्टमेंट के अंदर, इस कैपिलरीज़ के अंदर, इस वास्कुलर सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड की मूवमेंट है वो इसी के अंदर ही रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल हाइड्रोस्टैटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर की। उसके बाद हम बात करेंगे कि जब ये सेल इन्फ्लेम हो जाते तब इस फ्लूइड, इस प्रेशर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। नॉर्मली 35 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और ये वाला एरिया इंटरस्टिशियल एरिया है। ऑस्मोटिक प्रेशर नॉर्मली इसके अंदर 28 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इतना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ब्लड आ रहा होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसके अंदर न्यूट्रिशन होती है, और हमें वो न्यूट्रिशन, वो ऑक्सीजन इंटरस्टिशियल स्पेस में या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चाहिए होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 35 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ये ज़्यादा है, तो इसलिए कुछ फ्लूइड इस सेल्स के दरमियान जो गैप होता है, उस गैप जंक्शन के ज़रिए फ्लूइड की मूवमेंट इस डायरेक्शन में होती है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तक न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन वगैरह ये चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन नॉर्मली ये 35 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर कैपिलरीज़ के स्टार्ट में होता है, लेकिन जैसे हम वेनस एंड की तरफ जाते हैं तो ये ड्रॉप हो जाता है। फॉर एग्जांपल, हियर इज़ 10 मिलीमीटर mmHg इतना होता है। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि जब यहाँ के सेल्स ने ऑक्सीजन न्यूट्रिशन को यूज़ कर लिया तो वो फ्लूइड रिटर्न हो जाते हैं वेन के अंदर। दिस इज़ वीनूल्स, इस वीनूल्स के अंदर वो दाखिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो फुल करने वाला, जो पोर्स लगाने वाला प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो यहाँ पे कम है। लिहाजा इंटरस्टिशियल स्पेस से फ्लूइड इजीली यहाँ एंटर हो सकते हैं, जिसको हम वेनस ब्लड भी कहते हैं। कि यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है तो इसकी वजह से, और जो रिटेन करने वाला फ्लूइड को या ब्लड को रिटेन करने वाला ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए कैपिलरी से
न्यूट्रिशन, फ्लूइड, ब्लड और ऑक्सीजन, ये चीज़ें आ जाती हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में। लेकिन ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जैसे हम वेनस एंड की तरफ आते हैं तो ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम हो जाते हैं, तो यहाँ आसानी से जो यूज़ हुआ न्यूट्रिशन हो गया, ऑक्सीजन, उसके जो वेस्ट मटेरियल है, या हम सिंपली कहेंगे कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड वेनस एंड में आसानी से दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पुश करने वाला जो प्रेशर है वो 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि कैपिलरी के स्टार्ट में 28 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, ये जब हम वेनस एंड की तरफ जाते हैं तो ये यहाँ पे भी 28 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ये स्टिल रिमेन रहता है। तो लिहाजा यहाँ से जो फ्लूइड दाखिल हो गया, पुश करने वाला प्रेशर तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, और रिटेन करने वाला प्रेशर दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर वो 28 है। तो वेनस एंड पे जो फ्लूइड एंटर हो जाता है वो इसके अंदर रिमेन रहता है। लेकिन जब ये सेल इन्फ्लेम हो जाते हैं, जब ये एंडोथेलियल सेल के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल अप टू 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। उसकी वजह ये है क्योंकि और ऑस्मोटिक प्रेशर जो रिटेन करने वाला प्रेशर है वो डाउन हो जाता है, वो कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल ऑस्मोटिक प्रेशर ड्रॉप हो गया अप टू 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। हम इसकी भी बात करेंगे कि इन्फ्लेमेशन के अंदर हाइड्रोस्टेटिक ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों ड्रॉप हो जाता है। तो उसकी वजह ये है कि ये इंजर्ड सेल्स कुछ केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से सेल्स के दरमियान स्पेस इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए प्लाज्मा प्रोटीन इज़ मस्ट, और वो प्लाज्मा प्रोटीन कुछ लीक आउट हो जाती है। फॉर एग्जांपल दीज आर एल्बुमिन प्रोटीन, जिसका काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। अगर ये प्रोटीन एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में आ गया तो जो नॉर्मली 28 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ऑस्मोटिक प्रेशर है कैपिलरी एंड के अंदर, अब प्रोटीन यहाँ आ गए, प्रोटीन की डिफिशिएंसी हो गई इस जगह के अंदर एल्बुमिन प्रोटीन की, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। अब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्यों इंक्रीज़ होगा? क्योंकि जितना फ्लूइड ज़्यादा आ रहा है उतना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ होगा। इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का काम होता है मज़ीद फ्लूइड को एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में भिजवाना, लिहाजा यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्लूइड आ जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। उसकी वजह ये है कि रिटेन करने वाला प्रेशर अब डाउन हो गया क्योंकि एल्बुमिन इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, तो रिजल्टिंग इन स्वेलिंग। इन्फ्लेमेशन के अंदर इसलिए स्वेलिंग हो जाती है क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। जब ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज़ होगा रिटेन करने वाला और बाहर पुश करने वाला प्रेशर इंक्रीज़ होगा, 60 होगा, 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के डिफरेंस होगा, तो फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा, रिजल्टिंग इन स्वेलिंग। इसलिए जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है वहाँ पे हॉटनेस, रेडनेस, पेन और स्वेलिंग होती है। तो आज हमने क्या सीखा? लेट मी रिपीट इट वेरी ब्रीफली कि नॉर्मली कैपिलरीज़ के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर 35 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, जिसका काम होता है फ्लूइड को बाहर कंपार्टमेंट में पुश करना, और हम ये चाह रहे होते क्योंकि इस एरिया को न्यूट्रिशन चाहिए। अगर न्यूट्रिशन चाहिए तो ये प्रेशर इसलिए इंक्रीज़ है। यहाँ पे अगर हम वेनस एंड की तरफ आते हैं तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम हो जाते हैं क्योंकि वेनस एंड में री एंट्री होती है उस यूजेबल उसकी जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है उस न्यूट्रिशन की, वो री इंटर हो जाते हैं वास्कुलर सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पे पुश करने वाला प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है अप टू 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ऑस्मोटिक प्रेशर नॉर्मल 28 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, और ये इस तरफ भी जब हम आते हैं वेनस एंड की तरफ तो उसके अंदर भी ये रिमेन स्टेबल रहता है। लेकिन जब हम इस सेल को इंजर्ट करते हैं तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और ऑस्मोटिक प्रेशर रिटेन करने वाले प्रेशर वो कम हो जाता है, तो रिजल्टिंग इन स्वेलिंग।